तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, तो बताओ कल तुमने कितने डिसीजंस लिए थे जो एक्चुअली तुम्हारे थे, या फिर सब किसी और के इन्फ्लुएंस में थे। अगर जवाब नहीं पता तो कंग्रेचुलेशंस, तुम ऑलरेडी मैनिपुलेटेड हो चुके हो। सच ये है, इस दुनिया में सब लोग मैनिपुलेट होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और कुछ लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बाय आरबी स्पार्कमैन कोई मोटिवेशनल या फील गुड बुक नहीं है। ये तुम्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं लिखी गई। ये बुक तुम्हारी इनोसेंस तोड़ने के लिए लिखी गई है, क्योंकि स्पार्कमैन क्लियरली मानता है कि जो साइकोलॉजी नहीं समझता वो किसी और की साइकोलॉजी का टूल बन जाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं मैनिपुलेट नहीं होता, तो तुम सबसे ईजी टारगेट हो। मोस्ट लोग सोचते हैं मैनिपुलेशन का मतलब झूठ बोलना होता है, लेकिन स्पार्कमैन कहता है कि मैनिपुलेशन ज्यादातर सच के साथ होती है। मैनिपुलेटर झूठ नहीं बोलता, वो सच को ऐसे अरेंज करता है कि तुम खुद उसके फेवर में डिसीजन ले। तुम्हें लगता है चॉइस तुम्हारी है, जबकि चॉइस पहले ही डिजाइन की जा चुकी होती है। मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, ये चिल्लाती नहीं, ये शांत और इनविजिबल होती है। और जब तक तुम उसे नोटिस करते हो, तुम ऑलरेडी हाँ बोल चुके होते हो। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन वही होती है जो तुम्हें फील भी ना हो। स्पार्कमैन एक अनकंफर्टेबल पैटर्न दिखाता है। नाइस लोग, हेल्पफुल लोग और इमोशनली अवेलेबल लोग, ये तीन टाइप के लोग सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि वो वीक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैनिपुलेटर्स स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते, रिएक्शन पे काम करते हैं। तुम गिल्ट फील करते हो तो तुम कंट्रोल में आ जाते हो, तुम ओवरथिंक करते हो तो तुम स्लो हो जाते हो, तुम एडजस्ट करते हो तो सामने वाला और पुश करता है। बुक क्लियरली कहती है कि मैनिपुलेटर्स गुड पीपल नहीं ढूंढते, वो ईजी पीपल ढूंढते हैं। मैनिपुलेशन के असली वेपन्स हाथ में नहीं होते, दिमाग में होते हैं। गिल्ट, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये मदद नहीं मांगता, ये प्रेशर डालता है। फियर, अगर तुमने मना किया तो। इस सेंटेंस का एंड बोलना जरूरी नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खुद कंप्लीट कर लेता है। फ्लैटरी, तुम जैसे लोग रेयर होते हैं, इसका मतलब होता है कि अब तुम मना नहीं कर सकते। अर्जेंसी, अभी डिसीजन लो। अर्जेंसी लॉजिक को डिसेबल कर देती है। स्पार्कमैन कहता है कि जब इमोशंस हाई होते हैं, इंटेलिजेंस लो हो जाती है। कंट्रोल कभी एक दिन में बिल्ड नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। पहले छोटा सा फेवर, फिर रिपीट रिक्वेस्ट, फिर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, फिर ऑब्लिगेशन, फिर गिल्ट और फिर ओबीडियंस। इस पूरे प्रोसेस का सबसे डेंजरस स्टेप होता है साइलेंस। जब तुम अनकंफर्टेबल होके भी कुछ नहीं बोलते, तुम परमिशन दे देते हो। स्पार्कमैन क्लियरली बोलता है कि जो टॉलरेट किया जाता है वो रिपीट होता है। बुक ये भी समझाती है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं होती, लैंग्वेज कंट्रोल का टूल होती है। वर्ड्स जैसे बस थोड़ा सा, तुम समझदार हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, या सब ऐसा ही करते हैं, ये वर्ड सिचुएशन को नहीं, तुम्हारे सेल्फ डाउट को अटैक करते हैं। जो इंसान कॉन्वर्जेशन डिफाइन करता है वही पावर होल्ड करता है। स्पार्कमैन एक और इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। हाई आईक्यू तुम्हें मैनिपुलेशन से नहीं बचाता, अवेयरनेस बचाती है। स्मार्ट लोग लॉजिक यूज करते हैं, मैनिपुलेटर्स इमोशंस यूज करते हैं, और इमोशंस हमेशा लॉजिक से तेज होते हैं। इसीलिए मैनिपुलेशन स्टुपिडिटी का साइन नहीं होती, इग्नोरेंस का साइन होती है। तुम स्मार्ट हो सकते हो, लेकिन अगर तुम अनअवेयर हो तो तुम वल्नरेबल हो। इस बुक का सबसे पावरफुल पार्ट ये है कि ये सिर्फ डार्क साइड एक्सपोज नहीं करती, बल्कि डिफेंस भी सिखाती है। सबसे पहला डिफेंस है पॉज। इमीडिएट रिस्पॉन्स देना बंद करो, क्योंकि पॉज पावर तोड़ देता है। दूसरा डिफेंस है टैक्टिक को नाम देना। जब तुम समझ जाते हो कि कौन सा गेम चल रहा है, उसका इफेक्ट आधा हो जाता है। तीसरा डिफेंस है बाउंड्रीज। कम एक्सप्लेनेशन, ज्यादा क्लैरिटी। चौथा डिफेंस है पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। एक इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन पैटर्न मैनिपुलेशन होता है। अवेयरनेस रूड होना नहीं होता, अवेयरनेस सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। स्पार्कमैन ये प्रिटेंड नहीं करता कि मैनिपुलेशन सिर्फ बुरे लोग करते हैं। हर इंसान मैनिपुलेट करता है, कभी सर्वाइवल के लिए, कभी पावर के लिए, कभी इनसिक्योरिटी के लिए। फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। इस बुक का रूल सिंपल है, मैनिपुलेशन को समझना जरूरी है, यूज करना या नहीं करना तुम्हारी चॉइस है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का फाइनल मैसेज डार्क है, लेकिन रियल है। इस दुनिया में या तो तुम साइकोलॉजी सीखते हो, या फिर जिंदगी भर किसी और की साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बने रहते हो। ये बुक तुम्हें मॉन्स्टर बनना नहीं सिखाती, ये तुम्हें विक्टिम बनना बंद करना सिखाती है। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इग्नोरेंस भी एक डिसीजन होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।